हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट्स के लिए सूचना तकनीकी के उपकरण। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, तो अपन देखेंगे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस इनमें से कौन कौन से हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा और इसके अलावा है स्कैनर, ट्रैक बॉल। अब इसमें देखो, माउस आप सब जानते ही हो, कीबोर्ड भी जानते हो, जॉयस्टिक एक होता है जो कि गेम खेलने का काम आता है, लाइट पेन एक पेन होता है जिसे स्क्रीन पर लिखा जाता है, टच पैड टच करके लिखा जाता है, माइक्रोफोन सब जानते ही हो जो कि अपन जिससे बोलने की जो काम आता है, जिससे माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं अपन। इसके बाद में है कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लागमसोल्फ ने किया। इसमें सामान्यतः इसमें वैसे तो 82 से 108 तक कुंजी होती है, इसमें 101 भी होती है, किसी किसी में 101, 102, 104 से 108 तक होती है कुंजियाँ। अब देखते हैं इसमें कुंजियों की प्रकार। एक होती है अल्फ़ाबेट की जिसमें A to Z होता है अल्फ़ाबेट। एक होता है टॉगल की जिसमें नन लॉक, कैप्स लॉक आते हैं। इसके अलावा है न्यूमेरिक की में 1 to 0 to 9 होते हैं। इसके बाद में है फंक्शन की में होते हैं फंक्शन 1 से फंक्शन 12 तक। नेविगेशन की जो कि सिंबल्स होते हैं। कैरेक्टर की में सिंबल्स होते हैं जैसे कि ऐसे वाला सिंबल आ गया, ये वाला सिंबल आ गया। और नेविगेशन की इसमें एरोज आ जाएंगे। इसके बाद में है माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने 1960 में किया। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सामान्यतः 2 बटन होते हैं इसमें। एक स्क्रॉल बटन होता है जो कि बीच में होता है। इसमें देखो माउस इस टाइप से होता है। इसमें बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड बटन होता है, ठीक है। ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हैं। माउस के प्रकार देखो, माउस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस और दूसरा होता है मैकेनिकल माउस। स्कैनर किसी भी पेपर को, पेज को स्कैन करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं जो कि हमें इनपुट देता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने हेतु अपने पास, जैसे आधार कार्ड एग्जाम्पल के लिए, तो वो अपने पास हार्ड कॉपी है। अब उसको सॉफ्ट कॉपी में करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, फिर वो कंप्यूटर में आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी बना देगा उसको। इससे नेक्स्ट है जॉयस्टिक। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, गेम खेलने की काम आता है। यह भी मैंने आपको बताया था, जॉयस्टिक गेम खेलने की काम आता है। बारकोड रीडर, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में BCR। शॉपिंग मॉल, दुकानों आदि में ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी उत्पाद आपने ख़रीदा है, जैसे एक पेन ले लो, पेन है, पेन के यहाँ पे एक लाइंस क्लिक की हुई होती है, वो होता है बारकोड रीडर। इससे उसके उत्पाद का पता चलता है कि उसकी प्राइस क्या है। इसके बाद में है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। इसमें है आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का एक कंपोनेंट है जो प्रोसेसिंग के बाद डाटा या निर्देश को यूजर्स तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस आदि के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब वह आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर के माध्यम से हमें उसका परिणाम देता है। इसके बाद में देखो CRT मॉनिटर, TFT मॉनिटर, जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया,
इंकजेट प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, प्लोटर्स हो गए, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट हो गए, ये सारे क्या है अपने को जो इनपुट आउटपुट देते हैं उसके एग्जांपल्स है। प्रिंटर अपने को आउटपुट देने का काम करता है, ऐसे ही स्पीकर्स भी क्या करते हैं, आउटपुट देने का काम करते हैं। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन अब। डाटा या निर्देशों को संग्रह करने का स्थान। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी और इसको बोलते हैं द्वितीय मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी देखो, प्राथमिक मेमोरी होती है आंतरिक मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और मुख्य मेमोरी, ये मेन मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में देखो ये सहायक मेमोरी होती है, रैंकिंग स्टोरेज होती है, स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी का मतलब होता है कि एक बार जो इसमें स्टोर हो चुका है वो डिलीट नहीं होता है। जैसे अभी अपन कुछ डाटा है जो अपन ने टाइप कर दिया, अचानक से लाइट चली गई तो वो स्थायी रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। इसके बाद में है प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है रैम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी होती है। रीड एंड राइट मेमोरी होती है, विद्युत आपूर्ति इसमें ज़रूरी होती है। यह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी चिप होती है और अस्थिर मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी का सेकंड है रोम, ये होता है रीड ओनली मेमोरी, वो था रीड एंड राइट मेमोरी और ये है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ने योग्य। अस्थायी व स्थिर मेमोरी है, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर नहीं मिटती है। यह कई प्रकार की होती है, जो मैंने भी बताया था आपको कि अगर लाइट चली जाती है तो वो सेव ही रहता है इसमें डाटा। इसके बाद में है रोम के पार्ट्स, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे है कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं इंटरनल और सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं एक्सटर्नल। प्राइमरी मेमोरी में हो जाता है रैम और रोम। रैम के एस रैम, स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। रोम में पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में आ जाएंगे HDD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल स्टोरेज में आ जाएंगे CD और DVD। फ्लैश स्टोरेज में आ जाएंगे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। फिर इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय मेमोरी। यह एक सहायक मेमोरी होती है, इसे बैकअप डाटा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बाह्य मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी आंतरिक होती है और ये होती है बाह्य, वो होती है इंटरनल, ये होती है एक्सटर्नल। इसके एग्जांपल्स हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, फ्लैश ड्राइव आदि। फ्लॉपी डिस्क दो साइज़ की होती है, पहली होती है 5.25 इंच और एक होती है 3.5 इंच की। हार्ड डिस्क की क्षमता अधिक होती है। फ्लैश ड्राइव डाटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कैश मेमोरी। छोटी अवधि के लिए प्रोग्राम को स्टोर करती है, CPU व मुख्य मेमोरी के बीच स्थिर होती है। यह अस्थायी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज़ होती है। कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट्स देखो, एक बिट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स में 1 बाइट होती है। 1024 बाइट में 1 KB यानी किलो बाइट। 1024 KB में 1 MB मतलब मेगा बाइट। 1024 MB में 1 GB मतलब गीगा बाइट। 1024 GB में 1 TB मतलब टेरा बाइट। इसके बाद में है 1024 GB में 1 TB टेराबाइट, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है 1024 TB में 1 PB यानी पेराबाइट।
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके बाद में आ जाते हैं सॉफ्टवेयर किन को बोलते हैं और हार्डवेयर किन को बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में देखो, पहले अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे हम समझ और महसूस कर सकते हैं। हम ना तो इसे देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए तो फिर आपका कंप्यूटर कचरे के डिब्बे के अलावा कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की और कंप्यूटर के जो फादर हैं वो भी चार्ल्स बेबेज है। इन्होंने ही सॉफ्टवेयर की खोज भी की थी। अब है इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं। यह कंप्यूटर का फिज़िकल कंपोनेंट होता है। इस कंप्यूटर में सर्किट बोर्ड, आईसी, डोर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर को HW भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं जैसे जीमेल, एंड्रॉयड, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्डपैड, PPT और एक्सेल हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर में एक्सेल भी आ सकता है, एक्सेल भी आता है। और इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सारे सॉफ्टवेयर जैसे जीमेल हो गया, जावा, वर्डपैड, एंड्रॉयड, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो है ही। उसके अलावा जैसे PPT हो गया और एक्सेल मैंने आपको बता ही दिया। हार्डवेयर में जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार है। मुख्यतः सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए अत्यावश्यक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता व कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित कार्य के लिए बनाया गया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस, वेब ब्राउज़र, फोटोशॉप, एक्सेल, कोरेल ड्रॉ आदि। ये सारी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बग देखो क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं सॉफ्टवेयर में अगर कोई त्रुटि आ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं बग। इसके बाद है डेबगिंग, बोलते हैं त्रुटि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रोग्राम। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के सभी कार्यों का संचालन व नियंत्रण करता है। उपयोगकर्ता के डेटा को मशीनी भाषा में भी बदलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगी यूनिक्स और लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इसके बाद सेकंड है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये सर्विस प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना व रखरखाव व सुरक्षा कार्य इनमें किया जाता है। इसके बाद सेकंड इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। यूटिलिटी का एग्जाम्पल है डिस्क कंप्रेशन, बैकअप, यूटिलिटी डिस्क, क्लीनर्स एवं एंटीवायरस आदि। प्रोग्रामिंग भाषाओं में लैंग्वेजेस देखो कौन कौन सी है। प्रोग्रामों के निर्देश को लिखते हुए जैसे C आ जाएगी, C++, जावा, ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है। फोर्थ है डिवाइस ड्राइवर। निर्देशों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। कम्युनिकेशन के लिए कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियां जैसे पहला है लैन। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। क्षेत्र है इसका छोटे भौगोलिक क्षेत्र में। इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो सर्वर कहलाता है। बाकी डम कंप्यूटर होते हैं जो टर्मिनल कहलाते हैं। सेकंड है मैन। मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका विस्तार एक शहर तक होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सेलुलर फ़ोन नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, एक्स्ट्रास। मैन का देखो जैसे हॉस्पिटल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में, स्कूल में, सबसे उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। यह पूरे देश, पूरे महाद्वीप व पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसके कुछ भाग केबल से, कुछ टेलीफोन लाइनों से, कुछ ऑप्टिकल फाइबर से, केबल से व कुछ उपग्रह से भी जुड़े हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे इंटरनेट। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखो
पहला PAN जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, सेकंड है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी में देखो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके। पहला है रेखीय या बस टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। प्रत्येक NIC का भिन्न एड्रेस होता है। अब ये देखो इसका कनेक्शन का देखो बस टोपोलॉजी का है ये जो अपन ने अभी रीड किया था, रेखीय या बस टोपोलॉजी। इसमें नोड 1 जैसे नोड 2, नोड 3, नोड 4 है, ये इनकी ड्रॉप लाइन से जो कि कनेक्ट है। जो ये नीचे जो जिनको यहाँ से कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं टैप। और ये है टर्मिनेटर, ये है नोड्स। इसके बाद में है सेकेंड वृत्ताकार रिंग टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर वृत्ताकार आकृति में जुड़े होते हैं। प्रत्येक नोड 2 नोड से जुड़ा होता है। जैसे पहला है रिंग टोपोलॉजी। इसमें जैसे डिवाइस फर्स्ट, डिवाइस सेकंड, डिवाइस थर्ड, डिवाइस 4, डिवाइस 5 और डिवाइस 6 ये रिंग के आकार में, सर्किल के आकार में जुड़े हुए होते हैं। थर्ड है स्टार टोपोलॉजी। सभी नोड एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर को हब बोलते हैं। कई बार इसे होस्ट भी कहा जाता है। अब देखो हब कंप्यूटर। तीसरा जो स्टार वाला पढ़ा था अपन ने उसको देखो, इसका जो डायग्राम है वो देखो, बीच में जो केंद्र में है उसको बोलेंगे अपन हब। और जैसे स्टार की तरह से इसको कनेक्ट करेंगे तो एक स्टार की आकृति देगा। फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी। इसमें नोड्स सोपानवत जुड़े रहते हैं। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है। सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है। अब ट्री टोपोलॉजी में देखो, जैसे इसको एक पेड़ की आकृति में ब्रांचेस में इसको कनेक्ट किया हुआ है। 5 नंबर पे है ग्राफ या जाल टोपोलॉजी। कोई विशेष संरचना नहीं, किसी भी नोड को किसी से भी जोड़ा जा सकता है। यह एक जाल के जैसा होता है। ये एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कंप्यूटर फर्स्ट को कंप्यूटर 4 से, कंप्यूटर 5 से, कंप्यूटर 1 से, कंप्यूटर जैसे 1 2 3 4 5 सबसे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे 5 को मैंने 2 से, 3 से, 4 से, 1 से सबसे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही किसी को भी किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें यह एक जाल की तरह होता है। इसके बाद है इंटरनेट, इसके उपकरण व शब्दावलियाँ। विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़कर संचार प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे अपन मोडेम वर्सेस राउटर। पहले है मोडेम, एनालॉग व डिजिटल सिग्नल को एक दूसरे में रूपांतरित करने की युक्ति। इसके बाद है मॉड्यूलेशन, डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन में आती है। डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने की प्रक्रिया। देखो मॉड्यूलेशन में डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदला जाता है और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। राउटर है इसके बाद, इसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक इंटरनेट कनेक्शन से कई कंप्यूटर सिस्टम जोड़ सकते हैं। इसके आगे है गेटवे, दो बिल्कुल भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हैं तो गेटवे का यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल स्थानांतरण का कार्य करता है यह। इसके बाद है रिपीटर, निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति रिपीटर कहलाती है। होस्ट, वाइड एरिया नेटवर्क में उपभोक्ता के प्रोग्रामों का निष्पादन करवाने वाले कंप्यूटर्स, ये संचार उपजाल द्वारा आपस में जुड़े रही है। नोड देखो, लैन से जुड़े हुए कोई भी उपकरण जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडेम आदि सभी क्या बोला,
जो कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर होते हैं, प्लॉटर होते हैं, मॉडेम होते हैं, जो कि लैन से जुड़े रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? नोड। WWW इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा इंटरनेट के किसी भी सर्वर में संग्रहित डेटा को एक्सेस कर उसे देखा जा सकता है। इसकी खोज टिम बर्नर-ली ने की। URL देखो, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। नेटवर्क का एक अद्वितीय एड्रेस होता है ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने वाला प्रोटोकॉल HTTP कहलाता है। HTML इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट्स बनाने के लिए प्रयुक्त जो भाषा होती है उसको अपन बोलते हैं HTML। इसके नेक्स्ट है वेबसाइट, एक पुस्तक की भांति होती है। इसका प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके जरिए हमें इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होती हैं। हाइपरलिंक, जिस लिंक के माध्यम से सभी पेज आपस में जुड़े रहते हैं। वेब डोमेन, WWW के बाद प्रयुक्त एड्रेस, एक तरह से व्यवसाय का पता। यही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो ईमेल है उस पर मेल कर सकते हो।